नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है समास। सबसे पहले जान लेते हैं समास का जो अर्थ होता है क्या होता है। संक्षेपीकरण बोलते हैं इसको, क्योंकि है ना इसमें कई बार तो ये होता है जैसे विभक्ति वगैरह लगा करके इसका समास विग्रह किया जाता है। अगर उसको न लगाए, लोप हो जाए उनका, तो वो क्या बन जाता है, समस्त पद बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम समास का रूप भी कह सकते हैं, संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं। अदरवाइज हम जो डेफिनेशन बुक्स में देखते हैं क्या होती है, वो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब क्या बनता है, नया शब्द बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास। ठीक है, किसी भी रूप में डेफिनेशन आ सकती है इसकी। चलो अब इसके जो पार्ट हैं वो देखते हैं कितने टाइप से डिवाइड किए गए हैं। वैसे देखिए तो अगर एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग तो देखिए उसमें 6 पार्ट होते हैं, लेकिन इसके 4 पार्ट भी कहीं कहीं माने गए हैं। अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर 6 पार्ट दिए गए हैं तो हम वहाँ 6 टिक करेंगे। अगर 6 ऑप्शन के अंदर नहीं है, 4 है, तो वहाँ पे हम 4 चूज करेंगे। ठीक है, वो हम देख लेंगे किस तरह से वो 4 हुए हैं, किस तरह से वो 6 काउंट किए गए हैं। सबसे पहले जो पार्ट देखते हैं हम अव्ययीभाव समास का। ठीक है, सबसे पहला जो नाम है अवयव भाव। सबसे पहला जो अवयव भाव का वर्ड में देखो क्या है, अवयव नाम आया ना। अवयव अवयव क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इसमें सबसे पहले क्या, पूर्व पद प्रधान होता है। जो पहचान होती है अवयव भाव समास की वो क्या होती है, किस तरह से हम देखकर पता लगा सकते हैं कि इसमें अवयव भाव समास होगा। पेपर के अंदर जैसे मान लो आ जाए बे वर्ड आ जाए, आ, नी, निर, निश, भर, प्रति, शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है या यथा। इन में से कोई भी शब्द अगर हमें जैसे बेखबर है वर्ड है ना, बेखबर वर्ड के आगे बे जुड़ा हुआ है, अगर इस तरह से हमें पता लग जाए कि आगे जो है अवयव शब्द यूज हुआ है, पूर्ण रूप शब्द का बनने से पहले कोई एक अवयव यूज हुआ है, तो हम वहां पे आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें अवयव कौन सा है। ठीक है, और वो कौन सा हो जाएगा, अवयव भाव समास हो जाएगा। देखते हैं अब इनसे हम किस प्रकार से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बे से हम क्या बना सकते हैं, बेखबर हो सकता है। आ से कहें तो आजीवन, यानी कि जीवन भर, आ का इसमें अर्थ हो जाएगा भर, तो जीवन भर। नी डर, नी होता है बिना, नी, निर, निश, ये बिना वाले वर्ड है। ठीक है, बिना इसका अर्थ होता है। जैसे नी डर कहें तो डर के बिना। ठीक है, बिना डर के या डर रहित। निर्विवाद कहें तो बिना विवाद के। ठीक है, निस कहें निसंदेह तो बिना संदेह। ओके, अब भर, भर पेट है, भर पेट यानी कि पेट भर के। ठीक है, पेट भर के। नेक्स्ट आ जाता है प्रति, प्रतिदिन यानी कि हर दिन। प्रति का जो वर्ड का यूज करेंगे हम कैसे करेंगे, हर दिन के लिए। शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे इसमें हाथों हाथ। ठीक है, एक शब्द 2 बार यूज हो सकता है या बार बार आ सकते हैं, तो इसमें भी हम कैसे अव्ययभाव बोल सकते हैं। जैसे यथा आ जाए, शब्द के आगे जुड़ के यथा आ जाए, यथा समय। तो यथा का जैसे अगर अर्थ देखे शाब्दिक तो क्या होगा, इसका अर्थ हम मानेंगे जैसा, यानी कि समय, जैसा समय। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं के अनुसार। यथा के अनुसार भी यूज होता है कई बार, यथा समय यानी कि समय के अनुसार। ठीक है, ये तो हमारा रहा अव्ययभाव समास। बहुत आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका टाइप्स तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास है, यानी कि जैसे तत्पुरुष, वह पुरुष, इसके नाम से कुछ पता लग रहा है कि वह पुरुष यानी कि कोई दूसरे के विषय में बात कर रहे हैं। दूसरे के विषय में बात कर रहे हैं यानी कि उसमें क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। तो इसमें हम देखेंगे इस समास के अंदर 6 विभक्तियां होंगी। ठीक है, 6 विभक्तियों का किसी न किसी रूप से यूज होगा। तो 6 कारक हम पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कर्म, करण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, ये कारक रहेंगे जिसके विषय में आसानी से हमें पता लग जाएगा। जैसे कई बार है तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल आ जाते हैं, पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका क्या होगा, तो डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कर्म जो कारक है तत्पुरुष समास के अंदर, कर्म कारक जैसे विभक्ति क्या आएगी इसमें। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्राम गति, यानी कि ग्राम को गया हुआ। कर्ता ने, कर्म को होता है ना, तो यहाँ पे कर्म को आ जाएगा, तो कर्म की विभक्ति को, यानी कि ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत हो गया। नेक्स्ट है करण। करण में एग्जाम्पल दिया हुआ हस्त लिखित, यानी कि हाथ से लिखित, हस्त से लिखित। ठीक है, तो इसमें से विभक्ति आ गई करण की। नेक्स्ट संप्रदान की बात करते हैं। संप्रदान के लिए वर्ड होता है ना, संप्रदान की जो विभक्ति यूज होती है के लिए,
यह एग्जाम्पल है रहा खर्च, यानी कि राह के लिए खर्च, यानी कि रास्ते में जो खर्च करना है वो बताया गया है। राह खर्च यानी कि राह के लिए खर्च। अब है अपादान। अपादान में क्या होता है, अलग होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जैसे देश निकाला, यानी कि देश से निकाला, यानी कि देश से क्या है, निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं संबंध की। तो संबंध क्या है, गंगा जल दिया गया, गंगा का जल, यानी कि संबंध बताया गया काके की। इन वर्डों के द्वारा क्या दिखाते हैं हम, संबंध दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गंगा जल, गंगा का क्या हुआ, जल। अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण क्या होता है, में पर। ठीक है, ये इसके विभक्ति चिन्ह यूज होते हैं, में पर। अधिकरण में क्या है, जलमग्न दिया गया, यानी कि जल में मगन, जल के अंदर क्या है वो मगन है, यानी कि जल में मगन। ठीक है, ये इसके 6 कारक थे तत्पुरुष समास के, जिसमें हम आसानी से बता सकते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रामगत दिया गया है। ठीक है, अगर आ जाए पद प्राप्त, यानी कि पद को प्राप्त। सर्वप्रिय यानी कि सभी को प्रिय। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ। ठीक है, इस तरह से भी हम कर्म कारक जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करण कारक की बात करें तो करण में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे भाव पूर्ण, भाव से पूर्ण है ना, करण का से आ गया ना। तो बाण हित, बाण से जिसे बाण आहत बोलते हैं, बाण आहत। तो इसको हम अगर विग्रह करके देखें तो क्या हो जाएगा, बाण से आहत, हस्त लिखित, हाथ से लिखित हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बाढ़ पीड़ित आ जाए तो क्या होगा, बाढ़ से पीड़ित। ये हो गए करण कारक के और एग्जाम्पल। अब देखते हैं संप्रदान के और भी। जैसे राह खर्च हमने पढ़ लिया, राह के लिए क्या हो जाएगा, इसका खर्च। अब आ जाए हमारे पास युद्ध भूमि, यानी कि युद्ध के लिए क्या होगी, भूमि। ठीक है, बालामृत की बात करें, अगर बालामृत आ जाए एग्जाम्पल में क्या है, तो बालकों के लिए अमृत है। ये शब्द क्या हो जाएगा, इसमें यूज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया। अब है अपादान कारक। जो अपादान कारक में क्या है, अलग होने का भाव प्रकट होता है, से या अलग के लिए जो चिन्ह का लोप हो जाता है इसमें। जैसे देश निकाला, देश से निकाला हो गया हमारा। बंधन मुक्त, बंधन से क्या हो, मुक्त हो। पथ भ्रष्ट, पथ से क्या हो जाए, भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त आ जाए तो ऋण से मुक्त। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, अपादान हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं संबंध की अन्य एग्जाम्पल। जैसे गंगा जल हमने पढ़ लिया है, गंगा का जल जो संबंध बता रहा है जल का और गंगा का। अब है नगर सेठ, यानी कि नगर का क्या हो जाए, सेठ, नगर का सेठ। राजमाता, राजा की माता। विद्यालय, विद्या का आलय। इसी प्रकार से हम देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो है में और पर विभक्ति का क्या हो जाए, लोप हो जाए। जैसे जलमग्न हमने एग्जाम्पल देख लिया, जल में मगन। आप बीती, आपने पे बीती। सिर दर्द, सिर में क्या हो जाए, दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, सुंदर लड़का, ये तो नहीं होगा, ये जैसे घुड़सवार। ठीक है, अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में 2 चीजें मेन है, एक तो विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाएगा, एक उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाएगा। तो हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य क्या है। सबसे पहले तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताएंगे, और विशेष्य क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं वो विशेष्य होते हैं। सबसे पहले विशेषण और विशेष्य के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे महापुरुष, पुरुष क्या है, विशेष्य है, महा जो इसकी विशेषता बता रहा है। अब विग्रह करके देखेंगे तो क्या होगा, महान है जो पुरुष। ठीक है, कर्मधारय समास में जब भी हम करते हैं विग्रह तो इसमें महान है जो साथ में रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे कर्मधारय। जैसे श्वेत पत्र है, श्वेत है जो पत्र। महात्मा है, महान है जो आत्मा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विशेषण और विशेष्य जो कर्मधारय समास के अंदर इनका विग्रह कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, उपमेय और उपमान। 2 चीजें हैं, इनको भी समझते हैं। सबसे पहले क्या है, उपमेय। उपमेय को जानते हैं क्या होता है। उपमेय क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे उपमान का एक और आसानी से हम समझ सकते हैं, जैसे समान जो वर्ड होता है, समान बराबर, तो समान मान, उसमें भी मान आता है, उपमान उपमान। ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि क्या है, उपमान तो क्या हो जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। उपमेय वो हो जाएगी जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें 2 चीजें ध्यान रखने लायक हैं, एक तो उपमेय, एक उपमान। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे चरण कमल है, यानी कि कमल के समान क्या है, चरण। कमल के समान क्या हो रहे हैं, इसमें चरण हो रहे हैं। ठीक है,
इसमें जो है मुख क्या हो जाएगा, सॉरी चरण क्या हो जाएंगे, चरण हो जाएगा उपमेय, ठीक है। और कमल क्या हो जाएगा, उपमान, जिससे तुलना की गई, यानी कि कमल के साथ किसकी, चरण की तुलना की गई है, यानी कि जिससे तुलना की गई है तो वो क्या हो जाएगा, उपमान, चरण क्या हो जाएगा, उपमेय, ठीक है। ओके, विद्या धन, विद्या रूपी धन, ठीक है। इसमें भी क्या है, विद्या जो है उपमेय है और धन क्या है, उपमान, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे भव सागर, भव रूपी सागर, ठीक है। और जैसे चरण कमल हो गया, मुख चंद्र होता है ना, मुख चंद्र, यानी कि मुख क्या हो जाएगा इसमें, उपमेय, जिसकी तुलना हो रही है मुख की, ठीक है, किसके साथ की जा रही है, चंद्र, चंद्रमा जैसा मुख है, यानी कि चंद्र क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान, यानी कि चंद्रमुख, ठीक है, यानी कि चंद्रमा रूपी मुख हो गया। तो ये क्या है, इसके उपमेय और उपमान, यानी कि ये विशेषण विशेष्य की बात करें, उपमेय उपमान, तो ये किस में आते हैं, कर्मधारय समास के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हमारा कर्मधारय हो गया। अब देखते हैं द्वंद्व, द्वंद्व समास के अंदर वैसे तो दोनों पद क्या रहेंगे, इसमें प्रधान रहेंगे, ठीक है, दोनों पद प्रधान रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसकी जो पहचान है, मैक्सिमम जो एग्जाम्पल देखे गए हैं ना वो योजक चिन्ह वाले हैं। जैसे दो शब्द दिए गए हैं उनके बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे रात दिन यहाँ दिखाई दे रहा है, रात दिन है, सीताराम है, लाभ हानि, इनके बीच में क्या है, योजक है, ठीक है। और इसमें दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। अगर हम विग्रह की बात करें तो इसमें क्या होगा, रात और दिन, सीता और राम, लाभ या हानि, ठीक है। इसमें ना दो चीजें मेन हैं जो ध्यान देने लायक है द्वंद्व समास में। जैसे बात करें हम, अगर लिंग परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, लिंग परिवर्तन हो रहा है, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, और साइन यूज किए करेंगे। जैसे माता पिता है, माता और पिता, ठीक है, और का साइन यूज हुआ ना, और यूज हुआ योजक की जगह, माता और पिता, ठीक है। दादा दादी, दादा और दादी, इस तरह से हमने क्या यूज किया, और। अब नेक्स्ट हम देखते हैं या कहाँ कहाँ यूज होता है। जब भी हम विलोम शब्द बताते हैं ना, विलोम, जैसे लाभ हानि बताया, ठीक है, लाभ हानि क्या है, विलोम शब्द एक दूसरे के, और हम यहाँ क्या लगाएंगे, या का यूज करेंगे, ठीक है, क्या यूज करेंगे, या का यूज। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य, ठीक है। अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या है, कर्तव्य या अकर्तव्य, ठीक है, या का यूज होगा क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, विलोम। तो द्वंद्व समास में है इतना ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विगु समास की, ठीक है। अब है द्विगु समास में क्या है, पहला पद क्या रहेगा, इसमें संख्या वाचक रहेगा। पहला पद जो क्या है, संख्या को हमें बताएगा, किसी काउंटिंग है तो उसको हम गिन सकते हैं, उस चीज़ों को ये बता देगा, ठीक है। उससे पहचान हो जाएगी कि ये किसका एग्जाम्पल है, द्विगु समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या है, नवरत्न, क्या है इसमें, नवरत्न, यानी कि 9 रत्नों का समूह, क्या है, 9 रत्नों का समूह। अब है सप्ताह, क्या है, सप्ताह, यानी कि 7 दिनों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नेक्स्ट है सप्तऋषि, यानी कि 7 जो ऋषि है उनका समूह, ठीक है। शताब्दी, यानी कि 700 वर्षों का क्या है, समूह है, ठीक है। ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, द्विगु समास के। तो इसमें द्विगु समास भी है यहाँ पे हमारा कंप्लीट। बहुब्रीहि समास, चलो बहुब्रीहि समास के विषय में पढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है, इसकी एक विशेषता है कि इसमें ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, यानी कि वो गौण होते हैं। और कौन प्रधान होता है, फिर कोई अन्य ही कोई विशेष पद निकल के आता है जो प्रधान होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीलकंठ। इसके एग्जाम्पल क्या है, नीलकंठ, यानी कि नीला कंठ है जिसका, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है ये। नीला कंठ है जिसका, किसका कंठ नीला, वो है शिव भगवान, ठीक है। दशानन, नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है, दशानन, 10 आनन है जिसके हैं, 10 मुख किसके हैं, किसके हैं, रावण के, ठीक है। गजानन, ठीक है, गज के समान आनन है जिसका। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके। हंस वाहिनी, हंस ही वाहन है जिसका। महावीर, महान है जो वीर, तो ये कर्मधारय हो जाएगा, महान वीर है जो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास का। दिगंबर, दिशाई, दिशाई जो है जिसका अंबर है, दिशाए ही है अंबर जिसके, किसके हैं दिशाई, शिव भगवान। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है,
ये कौन हो जाएंगे? विष्णु भगवान। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, वीणा पाणी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, ठीक है। कौन है चक्र को धारण करने वाला? विष्णु भगवान। परशुधर, यानी कि परशु को धारण करने वाला कोई विशेष व्यक्ति, ठीक है, परशुराम। नेक्स्ट, अब है क्रमधारय और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होता है, ठीक है। बहुव्रीहि भी लिखते हैं, कई बार बहुव्रीहि भी लिखते हैं इसको। क्रमधारय व बहुव्रीहि में देखो एग्जाम्पल है एक, अब है कमल नयन। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि हम विग्रह किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। कमल के समान क्या है? नयन, तो वो क्या हो जाएगा? क्रमधारय। कमल नयन, अब इसका अलग तरह से करके देखिए, कमल के समान नयन है जिसके, जिस इस तरह से आ जाए ना, जिसके बाद में लगा दे, ठीक है, यानी कि किसी का संबंध बताए, या क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लग रहा है किसी के विषय में बात कर रहे हैं। कमल के समान नयन है जिसके, यानी कि किसके है? विष्णु भगवान के, ठीक है। इस तरह से इनमें अंतर है कि वैसे दिखने में सेम है, लेकिन जब विग्रह करते हैं ना तब हमें पता लगता है ये क्रमधारय या बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट जो कुछ विशेष हैं जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर में आए हैं, पुष्प धनवा, चंद्रमौली, चंद्रचूड़, ठीक है। जो पुष्प धनवा है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये कामदेव के लिए यूज होता है। पुष्प है धनवा जिसका, ठीक है, पुष्प है धनवा जिसका, कामदेव का है। चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, ठीक है, किसके है? शिव भगवान के। अब है चंद्रचूड़, यानी कि चंद्र है चूड़ पर जिसके, ये भी किसके है? शिव भगवान के, ठीक है। यहाँ हमारी जो है समास हुई कंप्लीट। आपको अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। RM स्टडी चैनल से जुड़े रहिए, आगे और भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।